हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ा सा डिले है, जिसके कारण आपकी तैयारी थोड़ा सा मतलब कमजोर हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपके रिवाइजन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था एग्जाम, जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी मतलब ग्रुप डी का, ठीक है, उसका सारे क्वेश्चन को हम पे डिस्कस कर रहे हैं। मैथ का मैंने एक सेट अपलोड कर दिया है और आज हम देखेंगे रीजनिंग का सेट नंबर 1, जो कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन पीडीएफ आज ही उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। आप वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बस आप ये देखिए कि पैटर्न कैसा पूछा था 2018 में, क्योंकि आपका एग्जाम उसी समय कौन लिया था, टीसीएस लिया था। अब भी कौन ले रहा है दोस्तों, आपको टीसीएस ही ले रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। कम से कम यदि ज़्यादा सेट हम करवा देंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो हम आज का डिस्कस करने जा रही है 17/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए ये टी है, इसको पलट के नीचे क्या दिया है, टी लिखा है, फिर भी है, फिर ये क्या कर रहा है दोस्तों कि इसका वाटर इमेज लिया, इसका वाटर इमेज है दोस्तों, इसका वाटर इमेज ये हो गया, भी का भी वाटर इमेज हो गया दोस्तों, ए का भी वाटर इमेज है, लेकिन एन का ये वाटर इमेज नहीं है, जैसे का तैसे लिख दिया है। इसका वाटर इमेज नहीं है, इसका मतलब विषम चुनना था दोस्तों ना। तो ये इसका वाटर इमेज, ये वाटर इमेज, ये वाटर इमेज, ये वाटर इमेज नहीं है। आपका सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1 का सी, ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुनना है। घोड़ा, बंदर, बाघ। अब देखिए घोड़ा भी अलग अलग प्रजाति का जानवर है, बंदर भी अलग और बाघ भी अलग। इसका मतलब अलग अलग तीनों प्रकार के अलग अलग प्रकार के जानवर है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मतलब हो गया, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका तीनों अलग अलग हो गया, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष को चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था एग्जाम में। अब देखिए क्या था कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ, सभी पंखुड़ियाँ, सभी पंखुड़ियाँ क्या है दोस्तों, आपका फूल है, ठीक है, ये आपका फूल हो गया। उसके बाद क्या है आपको, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है। तो सभी पंखुड़ियाँ है ना, सभी पंखुड़ियाँ क्या है आपको, पीली है, सभी पंखुड़ियाँ क्या आपको पीली है। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं। तो आप देखिए सभी पीले क्या है दोस्तों, आपका फूल है, सभी पीले क्या है, फूल है। अब फूल के अंदर सब कुछ आ गया। अब देखिए सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, ये नहीं होगा, 1 नंबर तो एक अनुस्मरण तो नहीं करेगा दोस्तों। उसके बाद बोला कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीली पंखुड़ियाँ नहीं है दोस्तों, सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं है। मतलब आपका निष्कर्ष ना तो 1 ना तो 2 कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन में कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। मतलब छात्र 1 ने 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अब यहाँ पे आपका अवधारणा क्या दिया हुआ कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं और छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें अनुसरण आपका ये वाला क्या आपका सही है, केवल 1 आपका क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या आपको सी है, फिर क्या डी है दोस्तों, फिर क्या एफ है, फिर आई है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल फिगर याद होना चाहिए। सी का होता है 3, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, ठीक है। दोनों का गैप देखिए कितना, 1, ये दोनों का गैप कितना, 2, ये दोनों का गैप कितना है दोस्तों, आपका 3, आगे का जो गैप होगा दोस्तों कितना होगा, आपको 4 होगा। अब देखिए ये देखिए ये जो क्रॉस करेंगे, ये 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 कितना होगा, आपको 13 हो गया दोस्तों। 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है क्या होता है दोस्तों आपका, ठीक है, एम हो जाएगा। आंसर एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला कि विच पैटर्न रिसेम्बल्स क्लोजर टू, मतलब इस फिगर का क्लोजर फिगर कौन सा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इस टाइप का फिगर आपको ये तो पलट दिया है, ये भी आपका है, लेकिन ये आपका क्या है कि ये वाला पेंदी ऊपर इसमें है, ठीक है, और ये वाला क्या है कि सीधा उल्टा कर दिया है ना।
अब देखिए ये सेम टू सेम मिल रहा है, ये फिगर आपको क्या हो रहा है कि सेम टू सेम लगभग मिल रहा है। सिर्फ इसका क्या है कि इस बिंदु को थोड़ा सा ऊपर किया है ना, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, लेकिन आपका क्लोजर जो फिगर होगा दोस्तों आपका यही होगा। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथनों पर सत्य भले ही वो समानता मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो दिया हो दोस्तों, वो आपको जो ये देगा उसी को सत्य मानना है, बाकी बात दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो देगा उसी को सत्य मानेंगे हम। क्या बोला कि कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातु देखिए ये हो गया धातु, कुछ पार्ट ले लेते हैं, कुछ धातु क्या है आपका लोहा है, ये लोहा ले लेते हैं दोस्तों। देखिए ये कुछ धातु का पार्ट क्या हो गया, लोहा हो गया। कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा क्या हो गया, भारी हो गया दोस्तों। अब देखिए अब इस पे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं क्या होता है। कहता है कि सभी लोहा धातु है। क्या लोहा सभी धातु है? नहीं है। मतलब एक निष्कर्ष जो होगा ये तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है ना। उसके बाद सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं हैं। जब भी आपका सभी भारी धातु क्या बोला है कि सभी भारी धातुएं हैं, तो क्या सभी भारी धातुएं नहीं है? हो सकता है फिगर आपका ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे ऐसा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी बन सकता है भारी, यहाँ भी भारी, फिर भी नहीं होगा। इसका मतलब अनुसरण नहीं, एक नहीं दो आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर मतलब क्या हो गया, आपको कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित में से बीच को सही ढंग से दर्शाता है? व्हेल मछली होता है, जहाज हो गया, महासागर हो गया। तो व्हेल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महासागर में। तो महासागर हो गया दोस्तों, ये देखिए एक महासागर है, इस महासागर में दोनों होगा, जहाज भी होगा दोस्तों और व्हेल मछली होगा। दोनों आप कोइंसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेल भी अलग चीज़ है और जहाज भी अलग चीज़ है, लेकिन महासागर में दोनों चीज़ रहेगा। ठीक है, व्हेल भी रहता है और जहाज भी उस पर तैरता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर आकृति का कौन सा चित्र, ठीक है, कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों को मेल से बना, मतलब ये दोनों फिगर से आपको बनाना है दोस्तों। कौन सा फिगर बनेगा दोस्तों? अब देखिए ये आपका ऐसे इसी टाइप का है ना, देखिए ये ऐसे है, ये हो गया और ये हो गया दोस्तों, और ये आपका ये और ये हो गया। इसको मिलाने पर दोस्तों आपका ये फिगर बनना। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ये जो है ये वाला फिगर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये इसमें भी शामिल नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका ये बन रहा था, कैसे बन रहा है देखिए, ऐसे है, एक एक आगे का मुंह ऐसे है, फिर पीछे का जो मुंह देखिए आपका कैसे किया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए मिल रहा है कि दोनों ना, थोड़ा सा ये क्या सिर रुका दिया है, मतलब थोड़ा सा फिगर बनाने में थोड़ा सा ही हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए कथन पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा धारणाएं कथन से नहीं मतलब निहित है। महापौर ने अपने सचिव से कहा, महापौर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। पारिस्थितिक पार्क का मतलब हो गया कि आपका वातावरण शुद्ध होना चाहिए, जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम धारणा क्या है इसका कि पारिस्थितिक पार्क हरित क्षेत्र को सुधार करता है, एकदम करता है दोस्तों। पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ये भी करता है दोस्तों। मतलब आपका जो रिलेशन बना है, ये दोनों रिलेशन इससे आपका ये सही बन रहा है, इसका मतलब दोनों आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दो हो जाएगा, एक और दो दोनों निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृतियों में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? अब देखिए ये पहला था, तो ये क्या हो गया कि जैसे ही दूसरा फिगर में आया दोस्तों, जैसे ही दूसरा फिगर में आया कि ये क्या हो गया, जो बीच में था वो क्या है गया, दोनों कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये है, ये दोनों आपको कॉर्नर पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, ये इस पे यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा दोस्तों, सेम टू सेम। ये तो नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे गोला बन गया है, दोनों तरफ गोला बन गया, ये तो होगा नहीं। ये त्रिभुज बना हुआ, ये भी नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर निम्नलिखित में से आकृति दर्पण। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों कि जो आपका मिरर इमेज बनता है, नजदीक वाला पार्ट नजदीक में होगा, दूर वाला पार्ट दूर में होगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला होगा, इसका नज़दीक में हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नज़दीक वाला पार्ट क्या होगा, नज़दीक में होगा। अब ये रंगा हुआ पार्ट है ना, ये रंगा हुआ पार्ट, ये रंगा हुआ पार्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और जो बिना रंगा हुआ पार्ट वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस टाइप का फिगर कहाँ पे दोस्तों, देख लीजिए। ये चूंकि ये देखिए ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा,
और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम कौन फिगर बनना आपको, ऑप्शन नंबर ए, ये एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ए कहाँ पे, ये नहीं होगा, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए तो होगा ही, ये ए तो होगा ही। ठीक है, ए तो होगा, लेकिन ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह कुछ भी हो। ठीक है, ये तो हमेशा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कथक हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता है। इसका मतलब ये आपका क्या मुहावरा है कि हर चमकती हुई सोना नहीं होता है। तो क्या क्या कि जो चमकता है वो जरूरी नहीं है कि वो महत्व अंदर से अच्छा ही होगा। ठीक है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छे नहीं हो, ये भी एकदम सही है। हर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी अक्षर आचरण के पीछे आंतरिक सत्य को कल्पना नहीं कर सकते, एकदम एक्यूरेट है। इसका मतलब दोनों अनुसरण करता है, केवल एक नहीं, केवल दोनों दोनों दोनों। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे मिलाइए, सेम टू सेम फिगर कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो ये आप मतलब ये बी वाला फिगर है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और ये चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। सभी कार्य क्या है, जीप है। तो सभी कार्य क्या है दोस्तों, आपको सभी कार्य क्या है, आपका जीप है। ठीक है, ये हो गया, जीप हो गया दोस्तों। सभी जीप क्या है, आपको 4 पहिया। तो सभी जीप क्या है, आपको 4 पहिया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी कार जीप हो सकता है लेकिन सभी जीप कार नहीं होगा। ठीक है, सभी जीप 4 पहिया होगा लेकिन सभी 4 पहिया जीप नहीं होगा, सभी जीप आपका कार नहीं हो सकता। ठीक है, उल्टा कभी भी नहीं हो सकता है, सीधा पूछेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए देखिए, निष्कर्ष क्या बोलता है कि सभी 4 पहिया कार है, सभी 4 पहिया कार है, नहीं होगा, एकदम एकदम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया, देखिए कुछ 4 पहिया आपका क्या जीप हो सकता है, एकदम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एकदम हो सकता है, एकदम होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो हो ही सकता, पूरा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा तो जरूर होगा, इसलिए केवल अनुसरण 2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। सभी बिल्लियाँ की मूछें हैं, सभी बिल्लियाँ की मूछें हैं, सभी बिल्लियाँ की मूछें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बोला, क्या बोला कि अब देखिए गाय बिल्ली में कोई रिलेशन होगा नहीं, गाय मूछ में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्या बोला कि कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, एकदम नहीं होगा। कुछ गाय मूछें, एकदम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए अनुसरण नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, आपको 5 आई है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको 7 जे है, उसके बाद क्या है 11 एल है, उसके बाद है क्या आपको 17 ओ है। तो चलिए देखिए, 5 से 7 गया, 7 से 11 गया, 11 से 17 गया है, +2 हो गया, +4 हो गया, अब +6 हो गया। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा, है ना। देखिए, तो 5 तो 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 6 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पे +2 +4 +6 +8 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा। तो 25 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको वाई, वाई तो होगा। ठीक है, मतलब 25 यहाँ पे रखेंगे, तो 25 25 25 होगा। अब हम आते हैं इस पे, आई पे, आई का कितना होता है 9, ये कितना होता है आपको 10, एल कितना हो गया 12 हो गया, ओ कितना हो गया 15 हो गया। ये दोनों का गैप कितना है दोस्तों +1, ये कितना है +2, कितना है +3, प्लस कितना होगा दोस्तों +4 होगा, 15 4 19, एस हो जाएगा 25 25 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है ना। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉन्टैक्ट फ्लोरेन लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए, एकदम गलत है दोस्तों। अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाए, इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग की ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ की पश्चिम दिशा में कोई रिलेशन नहीं है उससे। इसका मतलब दोनों गलत है दोस्तों। आपका क्या है अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। धारणा 1 धारणा 2 दोनों अंतर्निहित नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ईयर का डिफरेंस होगा दोस्तों, ईयर का डिफरेंस ले लेंगे, ईयर का जो डिफरेंस होगा उसको ले लेंगे, प्लस लीप वर्ष ले लेंगे दोस्तों, प्लस क्या करेंगे, लीप वर्ष ले लेंगे और इसको 7 से भागा देंगे, जो शेष बचेगा उसी से हम बनाएंगे। अब देखिए कि 2018 से 2018 से 2010 में बीच का गैप कितना है दोस्तों, 8 है, और दोनों के बीच लीप वर्ष कौन कौन होगा दोस्तों, 2010 के बाद कौन होगा दोस्तों, ठीक है, 2018 था, और 1 जनवरी 2002 को सप्ताह को कौन सा दिन था। मतलब आपको क्या पूछा, आपको 2010 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह को कौन सा दिन था, ठीक है। तो चलिए दोनों का गैप कितना हो गया आपको, 8 का गैप हो गया। लीप वर्ष कौन कौन होगा दोस्तों, 2012 हो गया, ठीक है, 2000 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 को लीप वर्ष है, 2 हो गया, 7 से भागा दे दीजिए दोस्तों, ठीक है, 8 दो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में 7 से भागा देंगे, शेष कितना आएगा दोस्तों, आपको 3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या है कि आपको एक होता है कि आपको आगे वर्ष पूछेगा, एक पीछे पूछेगा। तो यहाँ तो पीछे गया है, तो पीछे जाएंगे, आपको क्या था पहले, आपको सोमवार था, सोमवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, 1 2 3, ये हो गया रविवार, ये हो गया आपको शनिवार, ये हो गया आपको शुक्रवार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि B25Y है, उसके बाद क्या आपको D23W है, उसके बाद है F21U है, आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि 25Y हो गया, 23W हो गया, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 25 का Y होता है, ठीक है, W हो गया। अब देखिए क्या है कि ये दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। देखिए B का मान होता है 2, Y का मान होता है 25, 27 हो गया। D का मान 4, W का मान 27 हो गया। F और U का मान कितना होता है दोस्तों, आपको 21 6 कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 21 21 2 23 23 तो कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब पीछे जो घटेंगे दोस्तों, बीच में कितना होगा, आपको 19 होगा। 19 का वैल्यू कितना होता है, S होता है, और S कितना होता है 19, 19 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 8 किसका होता है दोस्तों, H का होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा H19S, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, आपका ये क्या है क्वेश्चन, आपका 21 नंबर का यहाँ सोल्यूशन देखिएगा दोस्तों। यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ये आपका दक्षिण हो गया, मतलब आपका ये क्या हो गया, साउथ। ये क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम बन गया। दक्षिण पश्चिम किधर होगा दोस्तों, आपका इधर हो जाएगा। तो ये देखिए इधर से हम कितना डिग्री घूमे दोस्तों, आपको 45 डिग्री क्या हो गया, आपको क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमको 45 डिग्री किधर घूमना होगा दोस्तों, आपको क्लॉकवाइज घूम देंगे। ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम दीजिए। ये कौन सा दिशा हो जाएगा आपको, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा आंसर। उत्तर पूर्व कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पाइप को क्या लिखा है कि 169165 लिखा जाता है। तो SWN का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। I का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होता है। P का न्यूमेरिकल वैल्यू 16 होता है। E का मान होता है 5। बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया है। तो लास्ट में N का मान 14 होता है, तो अंतिम डिजिट क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए इस फिगर से ये फिगर बना है, क्या हुआ क्या कि आपका ये जो त्रिभुज बना हुआ, यहाँ पे एक त्रिभुज है बना हुआ, ये त्रिभुज क्या हो गया कि पलट गया है ना, त्रिभुज पलट गया। और ये भी फिगर जो आपका अंडाकार है, ये भी क्या हो गया, पलट गया है। इसका मतलब इसमें भी वही होगा, इसमें भी त्रिभुज आपका पलट जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ पे है, त्रिभुज देखिए यहाँ पे इस टाइप का जो फिगर मिल रहा लगभग यहाँ पे मिल रहा है। ये त्रिभुज इसमें भी पलट गया है दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इधर आ गया है ना, ये इधर आ गया। इसमें भी क्या था दोस्तों आपका, ये भी आपका क्या किया था, उधर चले गया था ना, पलट गया था। मतलब ये आपको इधर आ जाएगा, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका जो अंडाकार है दोस्तों, ये भी पलट गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए, मतलब ये हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।